हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ संख्या पद्धत पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता। तो 7 से विभाज्यता में देखिए, कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होगी। तो यहां जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, 2429, 2429। तो 2429 से हम लोग समझते हैं किसमें, देखिए जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक को दुगुना कर देते हैं। तो इकाई के अंक को दुगुना करेंगे तो इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो 9 गुणे 2 अर्थात 9 दूनी 18। अभी देखिए इकाई का अंक 9 है, इकाई के अंक को क्या किए, दुगुना कर दिए। तो 9 दूनी 18 हो गया। अब जो आता है शेष संख्या में से, शेष जो बची संख्या है उसमें से घटा देंगे, अर्थात 242 में से 18 घटा देंगे। अब जब 242 में से 18 घटा देंगे तो यहां आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये ऐसे उतर जाएगा 224। अब यहां 224 आ गया। तो अब 224 में से ये देखिए, अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। अर्थात कहने का मतलब, अगर संख्या लंबी है तो पुनः एक बार जो है इकाई के अंक को दुगुना कर लेंगे। अर्थात इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो आप 4 को पुनः एक बार दुगुना कर देंगे, अर्थात 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसके बाद शेष बची संख्या में से क्या करेंगे, घटा देंगे, अर्थात यहां हो जाएगा क्या, 22 माइनस 8। अब 22 में से 8 घटा देंगे तो यहां देखिए ये 4 बचा और यहां 1 आ गया, अर्थात कितना आ गया, 14। अब यहां देखिए 14 ये 7 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात 7 दूनी 14। अतः ये संख्या 7 से विभाजित होगी। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। यहां देखें, जैसे 7 से विभाज्यता की जांच हम लोग किस तरह से करेंगे, तो 7 से कोई भी संख्या 7 से कैसे विभाजित होगी। तो यहां देखिए 2429 है, तो इकाई का अंक ले लेते हैं और इकाई के अंक को दुगुना कर देते हैं, इकाई के अंक को दुगुना कर देते हैं। तो इकाई का अंक यहाँ 9 है, तो 9 को क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, अर्थात 9 दूनी 18 आ गया। अब जो आता है शेष संख्या में से उसको घटा देंगे, शेष बची संख्या है 242, अर्थात 242 में से यही 18 घटा देते हैं। अब 18 जब घटाएंगे तो आ गया 224। अब 224 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 224 को अगर चेक करते हैं 7 से कटेगा कि नहीं, तो अभी थोड़ा बड़ा है, और भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। इसको तब तक छोटा करिए जब तक ये स्पष्ट दिखाई न दे दे कि ये 7 से विभाजित होगा। तो यहां देखिए इसके बाद क्या किए, अब 224 हुआ, अब फिर इकाई के स्थान पर 4 है, अब फिर इसके बाद 4 को हम दुगुना करते हैं, अर्थात 4 दूनी 8 हो गया। अब इसके बाद कितना आ गया, 8। फिर इसको भी वही क्रिया, जो क्रिया यहां हुआ है वही क्रिया बार बार होगी, अर्थात अब यहां लिख लेते हैं 22 और 22 माइनस 8 कर देते हैं, ये 8 घटा देंगे, 22 में से 8 घटाएंगे, ये 14 आ गया। अब देखते हैं 14 7 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात यह संख्या पूर्ण रूप से 7 से विभाजित होगी। इसके बाद फिर आगे देखिए 7 से विभाज्यता। अब 8 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता। अब यहां देखिए
कोई भी संख्या 8 से कैसे विभाजित होगी। यहां देखें, कोई भी संख्या 8 से कैसे विभाजित हो सकती है। तो यहां देखें, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार 8 से विभाजित तब होगी जब 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अर्थात जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होगी। या अंतिम 3 अंक शून्य हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 होगा तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए यहां 79,000। अब 79,000 को देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 जीरो है। अगर 3 जीरो है तो भी ये संख्या 8 से विभाजित होगी। इसमें देखिए, जैसे 4 से विभाजित कब हुआ था, जब अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हुआ था। ठीक, इसके बाद जब अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हुआ तो वो संख्या 4 से विभाजित हुआ, और जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हुआ तो संख्या 8 से विभाजित हुई, और जब अंतिम 2 अंक 0 है तो संख्या 4 से विभाजित होगी, और जब अंतिम 3 अंक 0 है तो संख्या किससे 8 से विभाजित होगी। तो 4 और 8 दोनों सेम है, 4 में 2 अंक लेते हैं और 8 में 3 अंक लेते हैं, तो 8 से विभाज्यता की जांच ये हुआ। फिर इसके बाद अगला 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, तो यहां देखिए, कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होगी। यहां देखिए, जैसे हम लोग 3 की विभाज्यता की जांच किए थे तो उसमें क्या था, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हुआ था, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हुआ था तो संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित थी। अब यहां क्या करेंगे, क्रिया वही होगा, लेकिन अब अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि ये संख्या पूर्ण रूप से ये 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग करके चेक करते हैं। यहां देखिए, 1 + 7 + 4 और फिर +6, अब जोड़ते हैं तो 7 में 1 जोड़ेंगे, ये 8, 8 4 12, 12 6 18 हो गया। अभी देखते हैं 18 9 से विभाज्य है, 9 दूनी 18, जब ये कट गया अतः ये 1746 ये 9 से विभाज्य है। इसके बाद अगला नंबर है 10वां, 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, तो कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता क्या है, कोई भी संख्या 10 से कब विभाजित होगी, जब उसका इकाई का अंक 0 हो। अगर इकाई के स्थान पर 0 होगा तो वह संख्या किससे 10 से विभाजित होगी। यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, जैसे मान लीजिए यहां एक संख्या हम लिख देते हैं, तो इकाई के स्थान पर क्या है 0 है, अतः यह संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी। फिर याद देखिए, अगला नंबर है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, तो ये देखिए ये 10वां नंबर है 11 से विभाज्यता। तो कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होगी, यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम एक एग्जाम्पल ले लिए, अब एग्जाम्पल से समझते हैं।
अब इस संख्या में हम क्या करते हैं, यहां सम और विषम पहले निकाल लेते हैं। सम और विषम स्थान निकाल लेते हैं, अर्थात देखिए पहले क्रम से यहां लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हुआ। अब इसमें देखते हैं कौन सी संख्या सम स्थान पर है और कौन सी संख्या विषम स्थान पर है। तो इसमें क्या करते हैं, सम स्थान पर जो संख्या है उसका योग कर देंगे और विषम स्थान पर जो संख्या है उसका योग कर देंगे। अर्थात देखें सम स्थान पर जो संख्या है उसका योग करेंगे अलग और विषम स्थान पर जो संख्या है उसका योग अलग करेंगे। कहने का मतलब 1 3 5 5 और ये 7 इसका योग करते हैं। अर्थात 7 + 2 + 3 फिर +2 बराबर कितना आएगा, 7 2 9 और 9 3 12, 12 2 14 आ गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, सम स्थान पर जो संख्या है ये क्या हुआ, विषम स्थान, ये विषम स्थान है। अब क्या करेंगे, ये देखिए सम स्थान पर कौन सी संख्या है, सम 2 4 6, अर्थात यहां 1 + 7 + 6। अब जोड़ते हैं, देखिए 7 और 1 8, 8 6 ये भी 14 हो गया। अर्थात अब क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर घटाने पर 0 आ गया तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। यदि घटाने पर 0 आ गया तो वह संख्या 11 से विभाज्य है, या तो जो मान आएगा यहाँ पर गुणक, अर्थात घटाने के बाद जो यहाँ मान मिलेगा अगर वो 11 से कट गया, या तो 0 आ जाए और या तो 11 से कट जाए, तो समझ लीजिए कि वो संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य है। इसके बाद देखिए 12 से विभाज्यता, 12 से विभाज्यता तो कोई संख्या 12 से कब विभाजित होगी, जब वो संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो। जब वो संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य है तो समझ लीजिए कि वो संख्या, ये जो गुणा करा देंगे इसका, अर्थात 312, तो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। फिर इसके बाद अगला है 13 से विभाज्यता, 13 से विभाज्यता। अब देखिए कोई भी संख्या 13 से कब विभाजित होगी, 13 से विभाजित होने के लिए जैसे मान लीजिए इसमें भी गुणा कराते हैं, जैसे यहाँ है 689। अब 689 में देखिए क्या करते हैं, अभी जैसे 7 से जब हम लोग विभाज्यता निकाले थे, 7 से विभाज्यता में क्या था, हम उसको दुगुना किए थे। लेकिन जब 13 से विभाज्यता हम लोग हल करेंगे तो 13 से कब विभाजित होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसको 4 गुना करेंगे। 7 में 2 गुना किए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। अर्थात यहाँ 9 गुणे क्या करेंगे, 4। अब ये देखिए ये 4 9 क्या हो जाएगा, 4 9 36 या 9 चौक 36। अब यहाँ देखिए अब जितना आता है शेष बची संख्या में से, अर्थात 68 और ये कितना है 36, अब इसमें जोड़ देंगे। उसमें घटाए थे 7 का जो विभाज्यता था उसमें हम लोग घटाए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग जोड़ेंगे। अर्थात जब जोड़ेंगे तो 8 में 6 जोड़ेंगे। अब 8 और 6 कितना होगा, 8 6 14 और फिर 6 3 9 9 1 10, अर्थात कितना आ गया 104 आ गया।
यह क्रिया जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार कर सकते हैं, ये क्रिया आप बार बार कर सकते हैं, अर्थात और भी छोटा इसको किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 104 आया, अब 104 आया तो इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, अर्थात 4 ये लिख लिए और इसको 4 गुना भी करेंगे अलग से, अर्थात इसमें 4 का गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ये 16 आ गया। अब देखिए, अब जितना आया है शेष बची संख्या में, अर्थात 10 शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 आ गया और ये 26, अर्थात जो मान आता है, अब अगर वो 13 से कट गया तो समझ लो ये संख्या पूर्ण रूप से 13 से कट जाएगी। 13 दूना 26 हो गया, अर्थात ये 13 से कट गया, 26 13 से कट गया। तो कहने का मतलब कि ये जो संख्या है 689 ये 13 से विभाज्य है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, 14 से विभाज्यता। कोई भी संख्या 14 से कब विभाजित होगा, यहां देखें 14 से विभाज्यता, 14 से विभाज्यता, विभाज्यता कोई भी संख्या 14 से कब विभाजित होगा, तो 14 से विभाजित होगा जब वो संख्या 2 तथा 7, जब वो संख्या 2 तथा 7 दोनों से विभाजित हो जाए, अर्थात 2 से भी विभाज्य हो और 7 से भी विभाज्य हो, तो समझ लीजिए कि वो संख्या, अब गुणा करा दीजिए, 2 सते 14, अर्थात वो संख्या 14 से भी विभाजित होगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है 15 से विभाज्यता। तो कोई भी संख्या 15 से कब विभाजित होगी, 15 से विभाज्यता, 15 से विभाज्यता कोई भी संख्या 15 से कब विभाजित होगी, 15 अर्थात जब वो 3 तथा 5 दोनों से विभाजित हो जाए। जब 3 से भी विभाजित हो जाए और 5 से भी विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी, या इसका गुणा करा दीजिए, गुणा कराएंगे 3 × 5 = 15, 3 से भी विभाजित हुआ, 5 से भी विभाज्य है, तो 3 का गुणा 5 में करा दिए, 3 × 5 = 15, अर्थात कहने का मतलब वो 15 से भी विभाज्य है। ठीक इसी प्रकार 16 से विभाज्यता। तो कोई संख्या 16 से कब विभाजित होगी, तो जैसे 2 से विभाज्यता, फिर 4 से विभाज्यता, 2, ऐसे देखिए क्रम से देख लीजिए, 2 से विभाज्यता देखे थे, फिर इसका दुगुना किए तो 4 से विभाज्यता देखें, फिर इसका दुगुना कर दो, 8 से विभाज्यता देखें, फिर इसका दुगुना कर दो, 8 दूनी 16 से विभाज्यता देखें, फिर इसका दुगुना कर दो, 32 से विभाज्यता देखें, फिर इसका दुगुना कर दो, तो ऐसे 64 से विभाज्यता। तो कहने का मतलब इसको हम दुगुना करते चले आ रहे हैं। तो इसमें क्या हम लोग पढ़े थे, जीरो और सम संख्या पढ़े थे ना, जीरो और सम संख्या पढ़े थे। और 4 में क्या हम लोग सीखे थे कि यहाँ इकाई दहाई अगर अंत में 2 जीरो है तो 4 से विभाज्य होगा, और या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित है। 8 से अंतिम 3 अंक 0 है तो संख्या 8 से विभाजित होगी, और यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार 16 अर्थात अंतिम 4 अंक 0 है तो समझ लीजिए कि वो संख्या 16 से विभाजित होगी, और या अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो संख्या पूर्ण रूप से 16 से विभाजित होगी। ठीक यही कंडीशन इसमें भी है। एक प्रकार से अगर जीरो सम लेते हैं तो भी ठीक है, अगर जीरो सम नहीं लेते हैं तो ये भी देख सकते हैं। 2 से विभाज्यता अंतिम 1 अंक 0 है या 1 अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो 2 से ऐसे भी कह सकते हैं जैसे ये सब तीनों लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। कहने का मतलब इसको क्या बना सकते हैं, अगर अंतिम अंक माने इकाई का अंक 0 है या इकाई का अंक 2 से कट जाए, तो 2 से कौन कटता है, जो सम संख्या रहता है, तो अंतिम अंक सम संख्या है तो वो 2 से विभाज्य है। तो
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।